अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है फैसल यार। सो वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनएफटी के बारे में। बेसिकली एनएफटी होता क्या है और जो कि ट्रेंडिंग मार्केट है 2022 की। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मेक श्योर यू हैव लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सम अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट इट। बेसिकली एनएफटी एक डिजिटल आर्ट है। डिजिटल आर्ट से मुराद है इट कैन बी एनीथिंग, लाइक ये कोई आर्ट हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई ड्राइंग, और बेसिकली ये डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ। और सपोज पिक्चर होगी हमारे पास, यहाँ पे कोई फ़नी नेम होगी, किसी आर्टिस्ट का कोई म्यूज़िक हो गया, किसी सेलिब्रिटी की कोई कमेंट होगी, जो कि ये भी एक एनएफटी ही है। और इसके कमर्शियल राइट्स होते हैं उनके पास थ्रू एनएफटी, बिकॉज पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन एनएफटी के बाद उनके पास ये राइट्स। एंड डेफिनेशन यहाँ पे ये आती है कि एनएफटी जो होती है वो एनएफटी डिफाइंस द ओनरशिप ऑफ एन डिजिटल एसेट्स, लाइक एनीथिंग डिजिटली। फिजिकली इसका कोई वजूद नहीं होता। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें एनएफटी हो सकती हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हो सकता है कोई भी यूनिक डिजिटल एसेट जो हो सकता है वो हमारे पास यहाँ पे एनएफटी हो सकता है। लाइक मोनालिसा की जो ड्राइंग थी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि मोनालिसा की जो ड्राइंग है वो एनएफटी हो सकती है अगर वो डिजिटल एग्जिस्ट करे तो सपोज, लेकिन वो एक यूनिक थिंग है। ठीक हो गया। हमारे पास $50 प्लस $50 के 2 नोट्स हैं, ठीक है। उनकी वैल्यू $100 के बराबर है। अब $100 की वैल्यू भी $100 है, 50 प्लस $50 की वैल्यू भी $100 है। ठीक हो गया। इनकी वैल्यूज़ सेम है, लेकिन ये यहाँ पे एनएफटी नहीं है। ठीक हो गया, एनएफटी नहीं है। लेकिन सपोज़ मैं यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास 5000 प्लस 5000 के 2 नोट्स हैं। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यू तो 10,000 है, लेकिन हमारे पास 10,000 का नोट नहीं है। तो हाँ, अगर हमारे पास यहाँ पे 10,000 का नोट शाया होता है और वो एक ही शाया होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली एनएफटी हो सकता है अगर डिजिटल एसेट में अगर वो शाया हो। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे ताजमहल है। ताजमहल जस्ट एक ही है, इस तरह की कोई और चीज़ नहीं है, तो ये भी एनएफटी की एग्जांपल है। लेकिन ताजमहल एनएफटी नहीं है बेसिकली, बिकॉज एनएफटी डिजिटल एसेट होता है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ताजमहल एक यूनिक थिंग है। और रिसेंटली हम लोगों ने सुना होगा कि जैक डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर है, उन्होंने जो अपनी कमेंट है, बेसिकली जो फर्स्ट कमेंट ट्विटर की है, वो $3 मिलियन की सेल की है। लेकिन पुराने ज़माने में पहले क्या होता था, लोग ऑप्शन में, डिफरेंट एग्जीबिशंस में आके लोग म्यूज़ियम वगैरह में अपनी आर्ट्स और पेंटिंग्स वगैरह सेल किया करते थे। लेकिन अभी वो चीज़ें कन्फाइन हो गई हैं और डिजिटल एसेट्स ऑलमोस्ट बन चुके हैं। सब लोग वर्चुअल गैलरीज वगैरह इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे लोग अपनी डिजिटल प्रॉपर्टीज़ और डिजिटल आर्ट वगैरह आके यहाँ पे सेल करते हैं। और इनकी हम ब्लॉकचेन की बात करें, यहाँ पे करेंसी क्या वर्क करती है हमारे पास, तो बेसिकली यहाँ पे करेंसी जो हमारे पास वर्क करती है, तकरीबन वो वर्क कर रही होती है डिजिटल क्रिप्टो के अंदर ही सब कुछ वर्क कर रहा होता है। क्रिप्टो में मैक्सिमम तकरीबन आपको यही चांसेस है कि इथीरियम ही ऑलमोस्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे 2 वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक वेबसाइट है हमारे पास यहाँ पे ओपन सी है, और ओपन सी के अंदर ये आप देख सकते हैं इथीरियम के अंदर करेंसी वर्क कर रही है। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट ये यहाँ पे साइन देख सकते हैं आप ETH का, जो कि देयरफॉर दे सपोर्ट ETH। अच्छा जनाब, यहाँ पे इनकी कलेक्शन यहाँ पे आ जाएगी। फैंटा बियर जो है, इनकी कलेक्शन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ कंप्लीट। ओके सो, और सेकेंडली ये देखें जनाब, ये एनएफटी है, ये एसेट्स हैं एनएफटी। ये एक ही है, जैसा कोई और एसेट नहीं है। ये इन्होंने चेंजिंग की है, कलर्स वगैरह की, इन चीज़ों की। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे एनएफटी हैं। ये यहाँ की इनकी प्राइसेस वगैरह डिफाइन हो चुकी हैं सारी की सारी यहाँ पे। एंड सेकेंडली आप यहाँ पर देख सकते हैं रेरिबल वेबसाइट है। तो ये 2-3 वेबसाइट्स हैं जो कि इनको हम कहते हैं रीसेल वेबसाइट्स। यहाँ पे आप एनएफटी को रीसेल करते हैं। एनएफटी जो भी आप किसी से बाई करते हैं, जब मिंटिंग हो रही होती है तो देन आप उनको यहाँ पे रीसेल कर सकते हैं। तो जनाब बिगिनर्स के लिए यहाँ पे मेरा एक ही रिकमेंडेशन है, काइंडली आप इन मार्केट्स में अभी इंटर ना हो। जस्ट लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द टेक्निकल टर्म्स। लाइक हमारे पास यहाँ पे आ जाता है गैस फीस आ जाती हैं, मिंटिंग आ जाती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। उनके बारे में आप एक अच्छे तरीके से लर्न करें, देन यू नीड टू कम हेयर। सो कम हेयर आफ्टर लर्निंग टेक्निकल पॉइंट्स। और अगर हम यहाँ पे वॉलेट्स की बात करें तो बेसिकली दे सपोर्ट सम वॉलेट्स। लाइक मैं यहाँ पे ओपन सी की बात करूँ तो मोस्टली दे सपोर्ट मेटामास्क वॉलेट। मेटामास्क को सपोर्ट करते हैं ये वाला। और उसके बाद जो कि
मज़ीद भी काफ़ी वॉलेट्स यूज़ होते हैं, आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा। लेकिन सेकंड मेरा फेवरेट जो है वो कोइनबेस, मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। थोड़ी सी इनकी फ़ीस ज़्यादा है ऑलमोस्ट। आप लोग यहाँ पे बाइनेंस वगैरह, अगर आपको क्रिप्टो वगैरह चाहिए हो तो आप वहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं, P2P कुछ भी कर सकते हैं। और आपको क्रिप्टो का नॉलेज आपको कम अज़ कम होना चाहिए अगर आप NFTs में आना चाहते हैं, बिकॉज क्रिप्टो मस्ट, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रिप्टो में एक्सचेंज हो रही होती हैं, इथेरियम वगैरह जो भी है, बिटकॉइंस, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो उनका नॉलेज आपको लाजमी होना चाहिए हर हाल में। बिगनर्स के लिए अगेन मैं उनको रिकमेंड करूँगा, काइंडली डोंट कम टू दिस वेबसाइट्स, डोंट कम टू द NFT मार्केट, बिकॉज यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द गैस पॉइंट एंड अदर टेक्निकल टर्म्स। और यहाँ पे डिफाइन करूँ बेसिकली मैं तो, गैस फी वगैरह क्या होती हैं। तो गैस फी वगैरह क्या ये होती है बेसिकली कि समटाइम्स एक NFT वगैरह अगर कोई कलेक्शन अगर लॉन्च हो रही होती है तो बेसिकली वो 1 मिनट के अंदर अंदर सेल हो जाती है कलेक्शन, ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट्स के दरमियान ऑलमोस्ट वो सेल हो जाती हैं सारी की सारी। अब वहाँ पे क्या होता है कि आपके वॉलेट्स ऑलरेडी अटैच होते हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं बाय करने में, प्रमोशन वो जब कर रहे होते हैं तो आप उसमें ऑलरेडी अपने वॉलेट्स वगैरह अटैच कर चुके होते हैं। सपोज़ वहाँ पे 20,000 लोगों ने अपने वॉलेट्स लगाए हुए हैं कि हमें मिल जाए, और उसमें से जस्ट 5,000 कलेक्शन है उनके पास। तो क्या होगा कि आपको NFT भी नहीं मिलेगी, जस्ट 5,000 लोगों को मिलेगी, और आपकी वहाँ से गैस फीस कट जाएंगी। तो गैस फीस यही होती है कि जब बहुत सारे लोग उसको परचेज करते हैं, जो ब्लॉकचेन का सिस्टम होता है उसका थोड़ा सा बर्डन आ जाता है। सो देयरफॉर क्या होता है कि वो लोग थोड़ा सा टैक्स लगा देते हैं उस पर, थोड़ी सी फ़ी वगैरह लगा देते हैं एक्स्ट्रा। तो ये होता है, तो इन चीज़ों से बचें। काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे टैक्स बहुत कम भी होता है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि बिजनेस बहुत सारा यहाँ पे नॉलेज इकट्ठा करें, एक्सपीरियंस इकट्ठा करें, देन वो यहाँ पे आ जाएं। और समटाइम्स ये होता है कि आप एक NFT ख़रीद लेते हैं, सपोज़ वो 1 साल 2 साल 3 साल बिकती ही नहीं है, तो आपके पैसे एक किस्म के खड़े हैं वहाँ पे। फिर इसका हमारा ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारा शुक्रिया, थैंक यू।